साफ सुथरी बात यह है कि जन सुनवाई में अधिकारी हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे। विधायक है उसको नहीं कॉल करते हैं तो मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं न जाऊँ। पक्षपात किया गया। ये भगवान राम को वोट दिए, इसको पानी नहीं देना, तक बाहर का पानी नहीं आएगा, यहाँ स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। हमारे हॉस्पिटलों की दशा बहुत खराब है। संदीप सैनिया हमसे मंथली मांगी, लिखित में दिया। इनकी मनसा थी कि हम चुनाव जीतने के बाद में हम लूट खसोट करें। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें। झुंझुनू की आधार क्लासेस में राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झिलको झुंझुनू। भाई आज थे मन देख रहे होगा भगवान राम जी सैनी जो उदयपुर विधायक के साथ और आज आपको इंटरव्यू आपा करांगा। चुनाव बाद के मैं पहलो इंटरव्यू में आपको ले रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान राम जी के बारे में कही जाए कि ये काफ़ी कम बोले और कम मीडिया के सामने हो, लेकिन सर आपने मैं देखे हैं काफ़ी बार विधानसभा में भी बोले हो, फिर भी लोग क्षेत्र का आप बात क्यों की कि भाई विधायक जी कम आओ जनता के सामने? ऐसी कोई बात नहीं है। शायद ही मैंने कोई पार्टी की मीटिंग छोड़ी हो, शायद ही मैंने जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, शादी विवाह, जो भी कमी समी जो भी होती है, मेरे को पता लगता मैं क्षेत्र में जाऊँ। और ऐसी कोई बात नहीं है। 24 घंटे में जनता के बीच में रहता हूँ। ये लोग, ये जरूर जो नेगेटिव लोग हैं वो लोग कहेंगे, उसको तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं। लगभग 1.5 साल को टाइम गुजर गया है, लेकिन लोगों को एक बड़ो सवाल है बिन लेके मैं पूछूं तारकन। आज सबसे बड़ा कारण भी यही है मेरे पूछने को। विधायक जी ही क्षेत्र का मायना कम सक्रिय ही, विधानसभा में आप काफी बोल रहे हो, क्षेत्र के अंदर कम बोल रहे हो, काफी जो जन सुनवाई ही बाकी में भी कम पूछ रहे हो आप, एक ही कारण है सर? जन सुनवाई का मामला है तो ये कि साफ सुथरी बात ये है कि जन सुनवाई में अधिकारी हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे। और वो मेरे को नहीं, जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक है जहाँ भी, वहाँ वो लोग हमको जन सुनवाई में बुलाते नहीं है, हमको सूचना नहीं देते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूँ कि बड़ा गांव में एसडीओ ने जन सुनवाई की थी, मेरे को कोई कोई सूचना नहीं थी। हमारे सर्द मेरा थे जो कलेक्टर नीम का थाना, वो जब हमारी 5-7 जन सुनवाई यहाँ हुई थी तो सब में उपस्थित था, मेरे को सूचना दी थी। हमने इसके लिए विशेष अधिकारी कमेटी बनी हुई है, उसमें हमने इसकी शिकायत कर रखी है। कलेक्टर ने कल परसों 5-7 दिन पहले हमारे शीतल में की थी। कलेक्टर साहब ने मेरे को कोई सूचना नहीं दी। मैं बिना सूचना के जाना उचित नहीं समझता। जब तक मेरे को प्रॉपर तरीके से प्रोटोकॉल में के अंदर प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जो विधायक है उसको नहीं कॉल करते हैं तो मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं न जाऊँ। सर जनता का मुद्दा ही मेरा मानना है कि जनता के हित के लिए आप यदि प्रोटोकॉल छोड़ के भी आगे बढ़ो तो मेरे मानना देखो कोई बुरी बात बन जाएगी। जनता का चाहे प्रोटोकॉल मुझे दें या अधिकारी नहीं दें, जनता के लिए मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या पानी की है और पानी के बारे में पिछले जो कार्यकाल मेरे 15 साल जो बीते उसमें वोटर के हिसाब से पक्षपात किया गया। ये भगवान राम को वोट दिए, इसको पानी नहीं देना, ये शुभ को दिए, इसको मत देना, या जन गुड्डा को दिए, इसको मत देना। ये इतनी गलत परंपरा है। पानी हर एक आदमी नहीं, हर जानवर को भी चाहिए, इंसान को भी चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता में इस कड़ी को तोड़ूं और मेरे से जो बन पड़ता है वो मैं प्रयास करके जनता के लिए पानी के लिए पहुंचाऊं। भगवान जी पानी के लिए मैं बोलूंगा, हाँ। पानी पहाड़ी बेल्ट है, जनता की जरूरत है, लेकिन आम आदमी की जरूरत से हटके यो अब राजनीतिक जरूरत बन गई है। पानी को हल्लो मचा दी चुनाव के टाइम कमाइन, लेकिन बीच चीज पर काम करो। अब कुंभाराम लिफ्ट परियोजना को पानी पहुंचना हो, बड़ी बड़ी बातें करी जा रही, लेकिन मन लाग रही कि अभी तक जनता कन पानी कौन पहुंचो, 1.5 साल हो गए। ये निश्चित रूप से मैंने आज तक विधानसभा में 10 बार बोला या 15 बार बोला या 5 बार बोला, तो उसमें से आधे से ज्यादा मैं पानी के बारे में बोला। ये सच्ची बात है कि मेरा पहाड़ी बेल्ट है, पानी नीचे गहरा चला गया, ड्राई हो गए, 10-15 ट्यूबवेल ड्राई हो गए। नियम ये है कि जो भी ड्राई होता है अगेंस्ट दूसरा ट्यूबवेल लगता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार ने नहीं लगाई, मैंने बार बार विधानसभा में बोला, मांग उठाई है। अब कुछ मुझे लग रहा, कुछ जैसे 2-3 ट्यूबवेल हैं, 5-4 ट्यूबवेल भी सेंक्शन हुई हैं, कुछ गहरे कराने की अब हुई हैं जाकर के, अभी ग्राउंड लेवल पर नहीं है, लेकिन मैं बात तो अधिकारी से मेरी हो रही है। तो इन लोगों ने पक्षपात किया है। ये भी सही है कि मैं विधानसभा में बोला था तो माननीय हमारे मंत्री महोदय, पीएचडी के मंत्री महोदय, उन्होंने ये कहा है कि इसी साल के अंत में एलएनटी को 1200 करोड़ का टेंडर हो गया है और वर्क ऑर्डर जारी कर देंगे। तो मेरे को आश्वस्त किया है और शायद हो सकता है कि इस महीने में या अगले महीने में, अगर मंत्री महोदय एक विधानसभा में बोलते हैं, बड़ी बात है ये, तो ये एलएनटी वाला जो टेंडर हो जाएगा तो ये ही स्थायी समस्या हमारे। और मैं मंत्री महोदय से दोबारा ही मिलूंगा और आपके मीडिया के माध्यम से आप उनके पास जाए तो मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से,
वो जल्दी करें, क्योंकि क्षेत्र में जब तक बाहर का पानी नहीं आएगा यहाँ स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। तो मेरे को आश्वस्त किया है मंत्री मोदी ने विधानसभा में बोला, तो शायद इस महीने में अगले महीने में वो टेंडर जारी हो जाएगा। भगवान जी, अभी 3 से 4 दिन पहले की घटना हॉस्पिटल की, जिसके अंदर एक व्यक्ति फर्श के ऊपर लेटेड हो मिलूं। हालांकि मैं हॉस्पिटल प्रशासन में जाऊं, बड़ा कन जवाब तलब करूं, तो वो बता रहा है कि भाई कोई शराब पीरियड आया कि कोई इलाज में कर दियो हो, भी कब आते हैं वो चलियो को नीचे पड़ गो बेड से नीचे, या फिर जो भी कुछ क्रिया रही। लेकिन इस हिसाब से एक पेशेंट की यह स्थिति हॉस्पिटल के अंदर, और पीछे ये चीज ने लेके आप मुद्दा भी उठाए कि भाई हॉस्पिटल की स्थिति ने लेके, तो बाद में यह स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चिकित्सा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, पानी के बारे में, पेंथर के बारे में, हमारे जो मंदिर की जमीन है उनके बारे में मैंने ऐसा कोई मुद्दा छोड़ा नहीं जो हमारी उद्धव वाटिका में नहीं उठाया। जब विधानसभा में बोल रहा था मेडिकल के बारे में, हमारे 6 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आज बिना डॉक्टर के पड़े। ट्रॉमा सेंटर मेरे उद्धव वाटिका की बहुत बड़ी जनसंख्या है, 1952 की मेरी हुई नगर पालिका है, वहाँ आज तक वहाँ कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं। सिटी स्कैन के लिए मैं बोला था कि सिटी स्कैन के लिए 20-30 किलोमीटर सीकर या झुंझुनू या जयपुर जाना पड़ता है, तो मैंने निवेदन किया था उनसे, मैंने बोला, तो बोलते समय उन्होंने बीच में मेरे को टोक के मुझे कहा कि आप सैनी जी मेरे को आप दे देना, मैं अभी डॉक्टर वगैरह लगा दूंगा। लेकिन मैंने भिजवा भी दिया, उनके पास भिजवा भी दिया है मैंने, लेकिन आज तक डॉक्टर नहीं लगे। मैं दोबारा मंत्री जी से मिलूंगा। मैं हर किसी ट्रॉमा सेंटर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सच बोल रहे हो आप, हमारे हॉस्पिटलों की दशा बहुत खराब है। इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन काम ठीक से नहीं कर रहा है। हमारा कलेक्टर है, हमारा एसडीओ है, हमारे और अधिकारी हैं, वो मौके पर जरा किसी हॉस्पिटल का निरीक्षण करें तो वो इसमें सुधार आ सकता है। मैं बोल रहा हूँ, तो अभी तक वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी डॉक्टर के बारे में बोल रहा हूँ, डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं। गाँव में भी यही स्थिति है। मैं दुर्भाग्य है कि मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ उद्धवपाटी विधानसभा में 3 CHC है, गुड्डा है, उद्धवपाटी और बड़ा गाँव, वहाँ आज तक कोई फिजिशियन नहीं है, न कोई वो सर्जन है, इतनी बड़ी संख्या में। ये भगवान भरोसे चल रहे हैं। मेडिकल की व्यवस्था में सरकार बहुत है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार नाकाम है, और सरकार की तरह से कोई काम हो नहीं रहा है ग्राउंड लेवल पर। मेरे जो बजट की बात कर, तो बजट में मैं क्या क्या करूं, लेकिन मैं ट्रॉमा सेंटर के लिए मंत्री जी मेरे को आश्वासन दिया है, मैं बोलूंगा और मैं जाऊंगा, करूंगा निश्चित। मेरे को ये मुझे विश्वास है कि मंत्री जी से मिलने के बाद में इसका समाधान निकल जाएगा। लेकिन मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि प्रशासन अपनी ड्यूटी निभाए। हमारे CMO BCMO सारे बैठे हैं। CMO साहब आज तक यहाँ कोई टूर नहीं किया, दौरा नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ, विधानसभा में बोल रहा हूँ, तो भी आज तक नहीं कर रहे। ये क्या बात है? होना चाहिए, इसी को सुधारना चाहिए। बाकी मैं मंत्री जी से मिलकर मैं दोबारा बताऊंगा कि मंत्री जी मेरे को बुलाया है, मैंने भेज भी दिया, दोबारा जाके मिलूंगा। भगवान जी, क्षेत्र की समस्या बड़ी है, तो ये पर थोड़ा जल्दी एक्शन ना, मैं बिल्कुल मिलूंगा। और भगवान जी, आगे लोकेशन मेरे यो रखो, देखो ये कड़ी में ही अभी यहाँ गुढ़ागुड़ जी नगर पालिका हटाई गई, इसके पीछे भी तारो कोई बयान को नहीं, मैंने दिया बयान। पिछला इंटरव्यू मेरे पास हुआ था, 3 बार बोल चुका। अब आपके माध्यम से तो अब बोल रहा हूँ मैं, लेकिन ये देखो, ये दुर्भावना से काम किया। गुड्डाकोट जी बड़ा कस्बा है, 60,000 बच्चे एजुकेशन लेते हैं, बड़ी जगह है, यहाँ शांति से काम चल रहा था और सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, तोड़ने की जरूरत नहीं थी। ऐसे पोंक में मेरे बहुत शांति से हमारी नगर पालिका थी। मैंने तो गुड़ा डेर को और मिलाने की बात की थी। नगर पालिका रहनी चाहिए, गुड़ा डेर को और मिला दें तो हमारी भी बड़ी संख्या बढ़ जाएगी, अच्छी तरह से लगी। इसके अलावा मैंने तो ये आप तो कह रहे हो नहीं बोला, मैंने तो इस बड़ा गांव को छापोली को बनाने की मांग की थी। आज जाखड़ को और उनको बनाया गया है, तो उनसे तो बड़े हमारे बड़ा गांव। अभी जो पीछे सुनवा माई सुकर्ण जी को मेरे इंटरव्यू हो भी कह रही कि पंचायत समिति की एक बड़ी सौगात मिलेगी गुढ़ागुड़ जी। देखो, मैंने विधानसभा मांग की इसकी, भाई इससे कोई नुकसान नहीं होता। विधानसभा ये हमारी पंचायत समिति उद्धवपाटी है, इसके गुड्डाकोट जी खुलती तो लोगों को नजदीक जाना, पंचायत समिति बनती तो लोगों को फायदा होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। गुड्डाकोट जी पंचायत समिति बनती है, उसकी मैंने पुरजोर शब्दों में विधानसभा मांगी। एसडीओ कोर्ट की मैंने की थी, लेकिन ये बने तो उसे मैं मांग की थी, मैंने कोई बुराई नहीं है, मिलनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज मैं तो सुखकंठ जी को भी कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ उनका पार्टी है, उनका सत्ता उसकी है, तो वहाँ यहाँ पानी की व्यवस्था के लिए लगे, मेडिकल की व्यवस्था के लिए लगे, जहाँ खोले मर्जी खोले, जनता को तो मिलेगा। उद्धवपाटी की जनता को कोई सुविधा मिले, कोई भी करे, चाहे वो गुड्डा करे, चाहे वो सुखकंठ जी करे, चाहे और कोई करे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। भगवान जी, एक चीज और जो अभी सारे साथ में वोटा के लिए काफी मेहनत करी, कौन? संदीप जी सैनी। हाँ।
और अभी बाका विरोध में बयान आ रही थारा बाकी बार हम क्या करना है। जिसकी पृष्ठभूमि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, आज तक कोई पंच का चुनाव लड़ा नहीं। और पहले बीजेपी के पोस्टर लगाई, उसके बाद 5 दिन वो कांग्रेस के लगाई, 15 दिन के बाद बसपा की टिकट लेके आ गई। तो उनको राजनीति की पृष्ठभूमि का कोई पता नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में क्या बोलूं। फिर भी मैं विधायक का चुनाव जीता तो सबसे पहले उन्होंने बोलना नहीं चाहिए मुझे उसी, क्योंकि जरूरत नहीं समझा ऐसे आदमी के बयान के ऊपर मैं प्रतिक्रिया को दूं। फिर भी बोल रहा हूँ कि वहाँ सबसे पहले तो अपने कोर्ट में यहाँ कोई ट्रैक्टर वाले से मंथली की बात की, मैंने उसको हटवाया। फिर वो अपने लीज लग रही है मेरे मंडावरा में, छापोले में, गिरावड़ी, अपने यहाँ से भी, तो लीजू पे गया और उन्हें वहां जाकर लीजू को बोला कि मेरे को मंथली दो। उन्हें लिखित में दी है थाने में कि संदीप सैनिया राम से मंथली मांगी, लिखित में दिया। देखो वहाँ तात्कालिक सीओ थे, कौन थे, सीआई थे, उन्होंने मेरे को बताया भी, दिखाया भी था। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। मंथली वसूल कर रहे हैं या उन लोगों से लूट रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने 2 बार बोल चुका हूँ, 3 बार बोल चुका हूँ, लिखित में मैंने दिया है और उसके लिए वो कर भी रहे हैं। इनकी मनसा थी कि हम चुनाव जीतने के बाद में हम लूट खसोट करें, लोगों से अवैध वसूली करें। तो मेरा मानना है कि मैं किसी को नहीं करने दूंगा। मैंने इसको डांटा भी, ये ऐसा काम जनता ने वोट डाले तो ये वसूली, दादागिरी, गुंडागर्दी, भूमाफिया, जमीन माफिया, अपने जो दारू के माफिया हैं, वो टोल माफिया हैं, बजरी माफिया है, तो इनके खिलाफ जनता ने वोट किया। भगवान राम में इतनी बड़ी ताकत नहीं थी कि इनके सामने चुनाव मेरा हो। ये सिर्फ जनता ये चाह रही थी कि शांति बनी रहे, तो ये लूट खसोट कम हो, बदमाशी कम हो, दादागिरी कम हो। तो लोगों ने जो मान सम्मान दिया मेरे को, कांग्रेस पार्टी को, हमारे कार्यकर्ताओं को, तो उनको मुझे मेरी जहाँ तक चले तो मैं उसको वो नहीं होने दूंगा। तो शायद उसको बुरा लगा हो। सर अगला सवाल मेरे यूँ रखो कि अभी एक मेरे कुछ देर पहले एक वीडियो आयो भी मैंने पचलन की साइड काट ली थी, अभी के अंदर अवैध रूप से खनन हो रहे हैं, बहुत भयंकर हो रहा है। वो उसमें यही था कि जब कल झोन जो है अपना नीम पथना जिला बना था तो वहाँ कुछ अंकुश लगा था। मैंने शिकायत की, वहाँ से कुछ कार्रवाई हुई और एक बार अंकुश लग गया था, लेकिन जो ही झोन जिला वो टूट गया, वापिस झोन बन गया, तो उसके बाद वहाँ अंकुश खत्म हो गया। वहाँ वो है ना, वहाँ भाई अच्छा ये एनजीटी में आ गया और कलेक्टर इसका अध्यक्ष है और इसमें साफ लिखा हुआ है एनजीटी में कि जो भी जमीन है, नदी की जमीन है, उसको खाली कराया जाए, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं चाह रहा किसी का बुरा हो, लेकिन दादागिरी से कोई लूट खसोट करे ये बात गलत है। विधायक जी देखो, करनो पड़े को नहीं करो, नहीं कर रहा हूं, जरूरत है अभी। मैंने 3 बार विधानसभा बोला है, कालीन 2-295 में मैंने लगाया, मैंने 3 बार बोला है। मैंने ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, चीफ सेक्रेटरी, इनको माइनिंग सेक्रेटरी, उनको जब मैंने लेटर, मेरे लेटर पर नहीं दिया हो, मैंने कलेक्टर को दिया है, मैंने सीओ को दिया है, मैंने जो ये अपने डीटीओ है, आरटीओ है, उनको भेजा है। मैं इस ऐसा कोई काम नहीं है जो अवैध रूप से हो रहा है उद्धव पार्टी में, मैं उसके खिलाफ नहीं बुलाऊं, नहीं लिखाऊं। और बहुत सी जगह जगह रोड भी कोने और टूटी फूटी भी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करी होगी? हमने पिछले कार्यकाल में मांगी थी और मैं आपको बताऊं, मेरे रिकॉर्ड वीडियो उठ के देखना विधानसभा के, मैंने सब मांग की। देना सरकार का काम है, दे या नहीं दे मैं क्या करूं? मेरे पास इतना बजट है नहीं कि मैं सड़क बना सकूं। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पानी की रख रहा हूं। मेरे पास जो बजट है, मेरी उद्धव पार्टी की दिशा ये है कि आज तक यहाँ, आज गर्मी चालू नहीं, आज तक 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, कहीं तो पानी आता ही नहीं है। तो यहाँ 3 ट्यूबवेल से, इसके अलावा यहाँ मेरे को 2-3 कितने भी ट्यूबवेल देने पड़े हैं। आप ना बजट की बात करता हूँ, अब मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। यहाँ जन सुनवाई कार्यालय बनेगा विधायक कोष से, वो बढ़वा रहा हूँ मैं। यहाँ कद बना कद नहीं हो रहा, अभी आदेश आ जाते हैं हमारे। आगे की जो प्लानिंग है भाई, जनहिता कौन सा मुद्दा लेके आगे बढ़ रहे होते? क्योंकि अभी तो जो प्रायोरिटी का मुद्दा रखा गया पानी का, सड़का का या फिर चिकित्सा का, अभी तक तो वो पूरा कौन है? ये बात आपको मैं राज में होता तो बोलता, हम उठा रहा हूँ, सारे मुद्दे रख रहा हूँ। सरकार क्या करती नहीं करती वो तो उसके ऊपर है, मेरे से जो बन पड़ेगा वो करूँ। पानी के बारे में लग रहा हूँ, मेरे पास वो भी खर्च करूँ, सरकार से मांग कर रहा हूँ, नहीं होगी तो मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा तो बैठूंगा और अनिश्चित काल के लिए बैठूंगा। अगर जनता को नुकसान हुआ, पानी नहीं पहुंचा, तो मेरे पास विकल्प नहीं है। जनता को साथ लेकर के मैं मेरी विधानसभा के एसडीओ कोर्ट के सामने या जहाँ भी जनता डिसाइड करेगी, मैं धरने पर बैठूंगा। बिल्कुल, देखो बड़ी बात इस टाइम विधायक जी कह रहे हैं कि भाई धरना पर जो मांग है, क्योंकि एक बेसिक मांग है पानी की, भी चीज न लेके धरना विरोध भी कर सकें। विधायक जी आखिरी क्वेश्चन में लोगों था रहा हूँ, अभी जनता ने क्या करना चाहोगा? जनता ने ये करना तो जो मेरे पास है, ले जाए, मुझे वोट डाले हों नहीं डाले हों, किसी पार्टी के हों, मेरे पास है और कोई तकलीफ है तो मेरे पास आए, मेरे से होने वाला मैं काम करूंगा और कोई किसी को मेरे जो होने वाला मेरे साथ, उसके साथ कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। जो मेरे पास है वो समान रूप से सभी के लिए काम करूंगा और जो भी है वो उनका है, वो मेरा है।
झलको